स्वागत है आपका। आज देखेंगे हम दी आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है पे भारतीय स्क्वाड का विश्लेषण। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, स्क्वाड कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ। मुंबई में आ चुके हैं सारे लोग। बड़ी न्यूज़ है कि जो कोच है रमेश पवार वो बाहर, वो चले गए एनसीए। और जो बैटिंग कोच अब नए नियुक्त हुए हैं ऋषिकेश कानिटकर, जो कि इंडियन टीम के साथ पिछली श्रीलंका सीरीज से जा रहे हैं, वो अब बन चुके बैटिंग कोच। तो शायद वो ही डेवलप करेंगे हेड कोच का भी रोल। लेकिन आइए देखते हैं अभी स्क्वाड एनालिसिस, स्क्वाड का विश्लेषण करते हैं। हरमनप्रीत कौर ऑफ कोर्स कप्तान है, स्मृति मानधना उप कप्तान है। स्मृति के साथ टॉप ऑर्डर में शेफाली वर्मा होंगी। बैकअप ओपनर है हमारे पास एस मेघना। ये मेरे हिसाब से काफी सेटल्ड है। मिडिल ऑर्डर अगर देखा जाए तो जमीमा रॉड्रिक्स 3 पर खेलेंगी, हरमनप्रीत कौर खेलेंगी। 2 नए नाम आए यहाँ पर। पहला नाम है हरलीन देओल। जी हाँ, T20 खेला है उन्होंने, वनडे में खेल रही थी और अब डोमेस्टिक सीजन बेहतरीन रहा तो अब आ चुकी है फिर से। कितने नंबर पर खेलना चाहिए उन्होंने, मेरे हिसाब से उनको अगर आप 4 पर खिला लो और हरमन को नीचे कर लो थोड़ा सा, क्योंकि हरमन ज्यादा मार सकती है हरलीन से, तो वो एक चेंज आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरा बड़ा नाम जो कि आया है फिर से T20 टीम में, वो है यास्तिका भाटिया। जी हाँ, ऋचा घोष तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहेंगी ही, लेकिन कल हमें एक बड़ी न्यूज पता चली कि शेफाली वर्मा और ऋचा घोष दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रहेंगी। और अगर दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगी तो यास्तिका को ज्यादा चांसेस मिलेंगे एज फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, क्योंकि जब ये भारतीय टीम जाएगी साउथ अफ्रीका और अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ ओवरलैप हो रहा है भारत का साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज टूर, तो उस टाइम पर यास्तिका भाटिया होंगी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। तो ये 2 बड़े चेंज। अब आते हैं थोड़ा स्पिन ऑलराउंड डिपार्टमेंट में। दीप्ति शर्मा का साथ देने आ रही है देविका वैद्य। जी हाँ, पूनम यादव जब से आउट ऑफ फेवर गई है, भारत के पास कोई लेग स्पिनर नहीं था। अब आई है देविका वैद्य, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका डोमेस्टिक सीजन। भारत के लिए खेल चुकी है 2016 तक, 2018 में भी 2 वनडे खेले थे उन्होंने। लेकिन अब आफ्टर इंजुरीज, डेंगू, चिकनगुनिया सब कुछ करने के बाद अब फाइनली इंडिया स्क्वाड रिटर्न हो चुका है देविका वैद्य का। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो फर्स्ट चॉइस 11 में डायरेक्ट शुरू करती है तो। बाकी 2 स्पिनर्स रहेंगे राधा यादव और राजेश्वरी गायकवाड़, दोनों टीम के साथ काफी समय से है। राधा यादव थोड़ी इंजर्ड थी, इसलिए चैलेंजर नहीं खेल पाई, लेकिन स्क्वाड में उनको रखा गया है। और जो 3 पेसर्स है भारत के पास, रेणुका सिंह ठाकुर लीड करेंगी उस पेस अटैक को। पहली टाइम उनको कॉलअप मिला है अंजलि सरवानी, ये देखी जाएंगी भारतीय ब्लू कलर्स में पहली बार। और मेघना सिंह, ये होंगी 3 पेसर्स भारत के लिए। अगर हम पूरा एक स्क्वाड देखा जाए तो 2 बड़े नाम मिसिंग है। एक है स्नेहा राणा। जी हाँ, स्नेहा राणा ड्रॉप किया है, क्या हुआ है किसी को कुछ पता नहीं है। और दूसरा बड़ा नाम है पूजा वस्त्रकर। पूजा वस्त्रकर रिलीज के हिसाब से क्लियर है कि पूजा वस्त्रकर इंजर्ड थी, इसीलिए सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया उन्होंने, इसीलिए पूजा वस्त्रकर मिसिंग रहेंगी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से। लेकिन मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा, क्योंकि अगर वन ऑफ द पेसर्स को निकाल के पूजा वस्त्रकर को डाला जाए वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, बिल्कुल भी सरप्राइज मत रहिए। लेकिन ऊपर से ये है 15 मेंबर स्क्वाड। मेरे हिसाब से सारे लोगों को कुछ ना कुछ गेम टाइम मिल जाएगा ये पांचों मैचेस में। उसके बाद मेरे हिसाब से 2 और प्लेयर्स ऐड होंगे, स्पेशली एक बैकअप विकेट कीपर और एक बैकअप ओपनर, क्योंकि शेफाली और ऋचा खेलेंगी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के लिए।
तो तब तक ये है इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का 15 मेंबर भारतीय स्क्वाड। आप बताइए आपके हिसाब से कौन है बेहतरीन प्लेयर्स। मेरे हिसाब से चलिए अगर मुझे 3 नाम लेने हैं तो मैं देविका वैद्य के ऊपर पंट लूंगा, क्योंकि बेहतरीन रिटर्न आ रहा है उनका। स्मृति को ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है, तो स्मृति मांधना अनदर प्लेयर होंगी, और मेरे हिसाब से रेणुका सिंह ठाकुर मेरी तीसरी प्लेयर होंगी। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर वो और अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो आप बताइए आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर क्या है। क्या आपको लगता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पे बीट कर पाएगा? 5 T20I सीरीज शुरू हो रही है इस शुक्रवार को DY पाटिल स्टेडियम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए विमेंस क्रिकेट जोन, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर्टिकुलर शो द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है।